गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। कल रात में एक्चुअली बहुत ज़्यादा आंधी आई, उसके बाद बहुत ही तेज़ बारिश आई, जिसकी वजह से आज सुबह से ही मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा ठंडा और बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट अभी भी जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है। बहुत ही प्यारा आज का मौसम है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बारिश से ना ठंडा इतना मौसम हो गया कि गर्मी का तो पता ही नहीं चल पा रहा है आज। और इस तरह से देखिए मैं आपको अपने प्लांट्स दिखा रही हूँ, कितने प्यारे लगने लगते हैं ना जब कुछ इस तरह का जो वेदर हो जाता है ना, तो बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं हमारे प्लांट्स। तो इसमें देखिए मेरा जो ये एक गुड़हल का जो ये पेड़ है, इसमें जो है कलियाँ आने लगी हैं और फ्लावर्स भी आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से। और इस तरह से मैंने अपनी सारे ही थोड़े थोड़े मनी प्लांट जो है ग्रो कर लिए हैं, और मतलब कि एक मनी प्लांट से ही मेरे पास काफ़ी सारे हो गए हैं। और ये मैंने देखिए गमले में जब लगाया था तो आपको दिखाया था मैंने कितना छोटा-सा लगाया था, और देखिए कितना अच्छा ग्रो हो गया है। और ये कि मैंने जो रूट लगाई थी ना, इसमें एक भी लीफ नहीं थी, और इसमें भी जो है लीव्स आने लगी हैं। और जो मनी प्लांट है उसमें भी नई-नई लीव्स जो हैं वो आने ही लगी हैं। मॉर्निंग का ये टाइम है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, ओजस चले गया है स्कूल, और तेजस अभी भी सो रहा है। मॉर्निंग के मेरे सारे ही काम हो गए हैं। क्लीनिंग, डस्टिंग एंड ऑल अदर वर्क हैज़ बीन डन। तो यहाँ पर बस ये बेडशीट थोड़ी सी टक करनी थी, तो वो मैंने कर दी है, सही कर दी है। ये काम भी मेरा मॉर्निंग में हो ही गया था। जब मैंने डस्टिंग करी थी तभी मैंने ये बेडशीट जो है अच्छे से सही कर दी थी। बट ओजस बैठा था तो थोड़ी सी जो है रिंकल्स आ ही गई थी बेडशीट पे, तो वो भी मैंने निकाल दी हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में गुरुजी के लिए चाय बनाने के लिए। गुरुजी के लिए चाय बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो मतलब कि तभी तक जो है वो तेजस भी उठ जाएगा, फिर उसके कामों में लग जाऊंगी मैं। तो इसी तरह से जो है काम चलता ही रहता है। मॉर्निंग के ढेरों सारे काम निपटाने के बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको कि निपटाना होता है, और वो हमारी डेली रूटीन में जो है काउंट नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है गर्मा गर्म चाय बन गई है। यहाँ पर जो है एक उबाला आ गया है, और गुरुजी को अब हम देते हैं गर्मा गर्म चाय, सर्व करते हैं और फिर अपना बनाते हैं ब्रेकफास्ट। समर्स में मैं ज़्यादा चाय नहीं लेती हूँ, बहुत ही कम लेती हूँ मैं। और ये गुरुजी का जो चाय प्रसाद होता है ना, इसी को ही मैं ले लेती हूँ, तो अपने लिए मैं चाय एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ। तो इसी में मतलब कि ये जो गुरुजी का चाय प्रसाद होता है, इसको ही मैं ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो है भोग लगा दिया है अपने गुरु महाराज को भी। मॉर्निंग में जो ये हम थोड़ा-सा टाइम अपने भगवान के साथ बिताते हैं ना, इसी ही थोड़े से टाइम में हम लोग इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, और थोड़ा-सा ही टाइम में जो है हमें काफ़ी सुकून मिलता है। तो इस तरह से जो है मेरी भगवान के साथ पूजा-पाठ हुई, अपने गुरुजी महाराज का मैंने आशीर्वाद लिया, और अब आ गए हैं अपनी डेली रूटीन के काम में वापस। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। यूजुअली हम लोग जब भी अपने बर्तन साफ़ करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही जल्दबाजी में उनको रख लेते हैं। अगर आप लोग अपनी डेली रूटीन में एक ये हैबिट जो है, इसको अगर आप इंक्लूड कर लेते हो, तो आपकी जो क्लीनिंग की जो टाइम होगा वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी क्लीनिंग वगैरह में। तो यहाँ पर जब भी आप बर्तन साफ़ करें ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डेली ही करो, बट हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये जो जिस भी बास्केट में आप बर्तन रखते हो, उसको अच्छे से सबसे पहले क्लीन कर लो, उसके बाद फिर अपने बर्तनों को उसमें रखो। तो ये भी क्लीन रहेगी, और आपका जो क्लीनिंग का टाइम होगा ना, वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा, और काफ़ी हद तक आप अपने उस टाइम में काफ़ी काम कर सकते हो। तो थोड़ा-सा आज के टाइम थोड़ा-सा टाइम लगता है बर्तन पहले, मतलब कि पहले बास्केट क्लीन करनी, उस एरिया को क्लीन करना जहाँ पर बास्केट हम रखते हैं अपनी बर्तनों वाली, तो थोड़ा-सा टाइम इसमें एक्स्ट्रा जाता है। बट आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ये काम अगर आप लोग कर लेते हो, तो आपकी जो साफ़-सफ़ाई है किचन की, तो वो आपकी बरकरार रहेगी। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा अपनी क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं जो ऐसे ही करती हूँ, मैं हर दूसरे तीसरे दिन बर्तन साफ़ करने से पहले ही इस तरह से जो है अपनी बास्केट को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसमें जो अपने बर्तन हैं उनको रखती हूँ। इससे क्या होगी, हमारी बास्केट भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी, और एक जो वो हाइजीनिक की प्रॉब्लम होती है वो भी हट जाएगी।
तो इस तरह से जो है मैंने ये बास्केट अच्छे से क्लीन कर ली है और अब बारी आती है बास्केट वाले एरिया को अच्छे से क्लीन करने की। क्योंकि ये चीज़ ना हम डेली में नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम मतलब कि मैं जब भी बास्केट अपनी क्लीन करती हूँ, इसको तभी ही क्लीन कर लेती हूँ, इस वाले एरिया को भी और इधर की टाइल्स को भी। तो ये चीज़ भी ना हमारी जो है वो अच्छे से क्लीन रहती है। देखा जाए तो कहीं न कहीं ये हमारी डेली रूटीन में काफ़ी मैंडेटरी भी है। लिटरली आप लोग इस तरह से अगर छोटी-छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखोगे ना, तो आपकी किचन और आपका घर जो है वो एकदम साफ़ रखे रहेगा। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। इस एरिया को भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है और टाइल्स भी अच्छे से क्लीन कर ली हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग करते हो ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप इसको कभी-कभी करोगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपकी मेहनत भी काफ़ी लग जाएगी। और ये जो मेरी बास्केट है ना, ये बहुत ही अच्छी है। तो मैंने इसको जो है ऑफ़लाइन ही लिया था, ये ऑनलाइन भी मिल जाती है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी महँगी भी है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोग लेना चाहते हो ना, तो इस तरह की बास्केट ही लीजिए। तो क्या होता है ना कि जब भी बर्तन वग़ैरह हम लोग वॉश करते हैं, उसका जितना भी पानी होता है, वो सारा का सारा सिंक में चले जाता है। इसके अंदर जो ये बास्केट लगी हुई है ना, जिसमें पानी जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं भरा रहता है, सारा का सारा जो है वो सिंक में जाते रहता है, जैसे-जैसे आप बर्तन धोते हो। तो इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, बस आपको इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना होता है। इससे क्या होता है, ये एकदम साफ़ रहती है और ये एकदम मतलब कि जो है ना तो कोई स्मेल होगी इसमें, ना ही इसमें कोई ऐसी गंदगी होगी, अगर आप लोग टाइम से साफ़ करते रहोगे इसको तो। और आप लोगों को ना एक मतलब एक हैबिट और इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डेली रूटीन में कि आप जब भी बर्तन साफ़ करें, तभी आप साथ के साथ एक बार सिंक में जो है हाथ ज़रूर लगा दें। इससे क्या होगा, सिंक का जो एरिया है ना, वो हमेशा साफ़ दिखाई देगा और इससे ना आपकी किचन भी काफ़ी हद तक साफ़ लगेगी। तो किचन का जो एरिया है ना इस तरफ का, तो उसको अच्छे से क्लीन करके रखिए। तो मैं तो इसी तरह से देखो हमेशा करती हूँ, जब भी बर्तन धोती हूँ तभी एक हाथ अपने सिंक में ज़रूर लगा देती हूँ। और इस तरह से जो है मैंने अपनी सारी ही क्लीनिंग कर ली है और सिंक साफ़ करने के बाद एक बार मोप ज़रूर करती हूँ मैं। वैसे तो मेरा देखो मतलब कि मॉर्निंग में हो गया था एक बार मोप, लेकिन क्या है ना कि ब्रेकफ़ास्ट भी बना है मोप होने के बाद, उसके बाद फिर बर्तन साफ़ भी हुए हैं, किचन भी क्लीन हुई है, तो उसकी जितनी भी गंदगी वग़ैरह कुछ भी गिरी होगी ना हमारे फ्लोर पर या थोड़ा बहुत पानी भी होगा, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मोप वग़ैरह करने के बाद इतने किचन का मोप जो है वो सूखा है, इतने जो फ्लोर है वो सूखा है, इतने मैंने तेजस के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करा, उसको कपड़े चेंज करे उसके, क्योंकि आज ठंडा मौसम था, तो मैंने उसको आज शावर तो दिलवाया नहीं, बस इसी तरह से जो है थोड़ा-सा वाइप करके और उसके मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। तो इतना काम करा और तब तक फ्लोर जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया था, सूख गया था। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ तूर दाल और साथ में कटहल की सब्जी हो जाएगी, जो कि मैंने कल रात बनाई थी। तो अगर हस्बैंड आ गए, इन केस अगर हस्बैंड आ गए, तो मैं उनको कटहल की सब्जी और ये तूर दाल जो है अच्छे से सर्व कर दूँगी। अदरवाइज़ ओजस और मेरे लिए तो इनफ होगी ये दाल ही। तो मैं तो मतलब कि हम लोग ना आफ्टरनून में जो है वो एक ही चीज़ लेते हैं, बट हस्बैंड अगर आ गए तो उनके लिए इस तरह से जो है एक अच्छी प्रॉपर थाली जो है वो लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो है दाल को रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि ओजस का भी टाइम होने वाला है स्कूल का, फिर मुझे उसको भी लेने जाना होगा, तो इसलिए मैं अभी ही जो है अपना लंच वगैरह सब बनाकर फिर जाऊँगी। तो अभी टाइम है, अभी 1 या डेढ़ घंटा बाकी है उसके स्कूल से आने में, तो इतना उसका टाइम होता है, इतने मेरा यहाँ पर जो है वो लंच भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो बीच-बीच में मुझे तेजस के साथ भी खेलना होता है, उसको भी देखना होता है कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, क्योंकि बच्चों पर हमें बहुत ख़ास ध्यान रखना होता है, चाहे हम कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हों। तो दाल में मैंने सिंपल जो हल्दी पाउडर होता है वो डाला है, थोड़ी-सी हींग डाली है और स्वाद अनुसार यानी कि टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं जो है दाल बनने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप और देना चाहूँगी। क्या होता है ना कि यूजुअली जब भी आप लोग दूध गर्म करो, तो उसमें थोड़ा-सा पानी ज़रूर डाल लो। मतलब कि पतीले में सबसे पहले थोड़ा-सा पानी ज़रूर डालो, उसके बाद फिर उसमें
जो है दूध बॉईल करो। तो इससे क्या होता है कि दूध ना जलता नहीं है नीचे से और प्रॉपरली जो है वो बॉईल होता है। तो दूध इतने बॉईल हो रहा है तो यहाँ पर मीनवाइल मेरी दाल भी कुक हो गई थी, तो यहाँ पर चलिए दाल में तड़का लगा लेते हैं। वैसे तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ, मैं एक्चुअल में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे कि हम डेली में लगाते हैं ठीक वैसे ही लगा रही हूँ। तो ऑयल गरम करके उसमें जीरा मैंने कर दिया है, स्प्लटर होने तक उसको हमें कुक कर लेना है। फिर मैंने इसमें जो है थोड़ी-सी बारीक चॉप करी हुई गार्लिक ऐड कर दी है। जैसे ही गार्लिक में कलर आएगा तो यहाँ पर मैंने अपनी अनियन और थोड़ी-सी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। इनमें भी कलर अच्छा-सा आने देंगे, बहुत अच्छे से इनको कुक कर लेंगे, इसका सारा ही कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा-सा इसमें जो है ब्राउन-ब्राउन कलर आ जाए। फिर इसमें जो है मैं सिर्फ़ लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ दाल वग़ैरह में जो है इस तरह की दाल वग़ैरह में सिर्फ़ लाल मिर्च पाउडर ऐड करती हूँ। हाँ, थोड़ा-सा जो है आप लोग गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यूजुअली जो है इस तरह से सिर्फ़ लाल मिर्च पाउडर ही ऐड करती हूँ। अब सारी ही दाल को हमें इसमें निकाल लेना है और तड़का अच्छे से लग गया है और आप लोग चाहे तो इसमें मतलब कि मैं तो देखो सर्व करते टाइम ही इसमें देसी घी डालती हूँ, आप लोग चाहे तो अभी भी डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को गरम मसाला डालना है ना तो ऊपर से अब स्प्रिंकल करिए तो उसका और ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने तो यहाँ पर कुछ भी स्प्रिंकल नहीं करा एक्चुअली में, तो मैं तो सिर्फ़ इस तरह से सिंपल ही रख रही हूँ। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऊपर से हरे धनिया डाल दीजिए और फिर हमारी टेस्टी सी दाल जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर जो है दाल को मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है क्योंकि उसमें एक अच्छा-सा उबाल आ गया था और दाल जो है हमारी अच्छे से कुक हो गई थी। मीनवाइल यहाँ पर मैंने राइस बनने के लिए भी रख दिए हैं क्योंकि ओजस का जो है वो टाइम हो ही चुका है, तो फटाफट से राइस बन जाएँगे, उसके बाद मैं जाती हूँ ओजस को स्कूल लेके जाने के लिए। रहा है, वो देखिए पीछे। तो खाना सारा तैयार है, अब बस मैं जा रही हूँ। हैं? हाँ, अभी चल रहे बस। अभी जा रही हूँ मैं ओजस को लेने के लिए। तेजस ये रहा, इसने ना शोर कर रखी कि चलो 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 चलो। तो बस खाना सारा तैयार है, बस मैं जा रही हूँ। 1:30 बज गया है, 1:45 का उसका स्कूल है, 2:45 का। तो बस अब मैं जाती हूँ उसे लेने के लिए। आज मैं पैदल ही जा रही हूँ, एक्टिवा पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और स्लिप हो रखा है पूरे ही रास्ते जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लिपी से हो रहे हैं, तो इसलिए पैदल ही जाऊँगी आज मैं। तो ओजस्वी भी यहाँ पर आ गया था और तेजस बहुत खुश हो जाता है जब भी ओजस आता है ना स्कूल से, तो तेजस्वी की अलग ही खुशी होती है एक। और मैं ना उसको एक्चुअली आज पैदल ही लेके आई हूँ। क्या है ना, जब मैं उसको लेने के लिए जाती हूँ तो रास्ते में थोड़ा सा एक कच्चा रास्ता है जहाँ पर मिट्टी है और बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाते हैं। तो ना मुझे यही डर था कि मैं जाऊँगी एक्टिवा पे तो क्योंकि दोनों ही बच्चे रहेंगे और फिर कभी मैं ना सँभाल पाऊँ एक्टिवा, क्योंकि वो जो रास्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फिसलन सी रहती है उस वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है और मतलब कि वैसे देखो बना हुआ नहीं है तो डर तो लगा ही रहता है। हाँ, अगर मैं अकेले होती तो फिर तो मैं एक्टिवा पे कहीं भी चली जा सकती हूँ। बट इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है अपने साथ-साथ बच्चों का भी। और तेजस होता ना अकेले तभी भी मैं थोड़ा-सा मैनेज कर ही लेती, लेकिन ओजस भी था साथ में, तो इसीलिए मैंने जो है अवॉइड ही करा एक्टिवा से जाने का। तो इसलिए मैं उसको सिर्फ़ आज पैदल ही लेके आ गई हूँ। और यहाँ पर ओजस का जो लंच है वो भी मैंने लगा दिया है, सर्व कर दिया है इस तरह से दाल और चावल। और यूजुअली हम लोग ना आफ्टरनून में यही सब जो है कंज़्यूम करते हैं। ज़्यादा हम लोग ऐसा कुछ लेते नहीं हैं। हाँ, हस्बैंड होते हैं तब तो मुझे 2 मील्स कुक करने होते हैं, उनको प्रॉपर एक थाली लगानी होती है, हस्बैंड होते हैं तो। और हस्बैंड नहीं होते हैं तब तो हम अपना इसी तरह से जो है मतलब कि ले लेते हैं। अब यहाँ पर इतने ओजस खाना खा रहा है, इतने मैंने फटाफट से उसकी जो है ड्रेस धो के डाल दी है। और मैंने ना ये हाथ से ही धो के डाल दी है और डेली ही मुझे इसकी ड्रेस जो है वो धोनी ही पड़ती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ये गंदी कर लेता है। अब एक ड्रेस के लिए मैं मशीन तो लगाऊंगी नहीं देखो, तो इसलिए मैंने हाथ से ही जो है इसे धो दिया है। अब क्योंकि ये काम जो है वो मेरा डेली का ही है, इसकी जो ड्रेस है मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। अब डेली में मशीन लगाना बिल्कुल भी
पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए बीच-बीच में जो है मैं इसकी ड्रेस को जो है हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। अब यहाँ पर जो है लंच वग़ैरह सब हो गया है मेरा भी, और लंच करने के बाद अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा अपना वीडियो का काम भी जो है वो करा जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपना आराम करते हैं और फिर इसके बाद मुझे ओजस को थोड़ी देर पढ़ाना भी है, क्योंकि उसके जो है क्लास यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो इसलिए मुझे उसकी भी थोड़ी-सी जो है तैयारी करनी होती है, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपना ये भी काम निपटा लेती हूँ। और तेजस मुझे बीच-बीच में जो है थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी कर रहा है। वो कह रहा है कि मम्मा आप पापा की तरह काम कर रहे हो, और अभी ना वो छोटा-सा है और बोलता भी ना थोड़ा-सा तोतलेपन में है, तो उसकी जो बातें होती हैं ना बड़ी ही प्यारी लगती हैं। आप लोग कभी भी सुनोगे ना तो आपको भले ही मतलब कि समझ ना आए, लेकिन बहुत ही प्यारी लगती हैं उसके मुँह से जब भी वो कुछ भी बात करता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो, जो भी कुछ आज मैंने करा है वो सब आपके साथ शेयर करा है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा काम तो इसी तरह से चलता रहेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।